नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। गंगरेल बांध डूब प्रभावितों ने गुरुवार को धरना स्थल गांधी चौक से कलेक्टोरेट तक नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर न्याय की मांग की। गंगरेल बांध प्रभावित जन कल्याण समिति के बैनर तले 150 डूबान प्रभावितों ने कलेक्टोरेट का घेराव कर ज्ञापन दिया, जिसमें कहा कि गंगरेल डूब प्रभावितों के संबंध में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा 16 दिसंबर 2020 को आदेश पारित किया गया है कि 3 माह के भीतर जांच कर भूमि आवंटित किया जाना है। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने पर भी हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर डूब प्रभावितों को कोई राहत नहीं दी गई है। डूब प्रभावितों ने 14 मई को गांधी चौक में प्रदर्शन किया। रात भर उसी स्थान पर रुके रहे। 15 मई गुरुवार को दोपहर 1 बजे पैदल नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट गए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। हाईकोर्ट कैसे की सदाई कार से बांटे वहाँ है, सबने बांट दिए जेल में। इतने प्रभावितों का तकलीफ नहीं दिखता है क्या आप लोगों को? एक मिनट, सब लेकर करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। भ्रष्टाचार करना बंद करो। भ्रष्टाचार करना बंद करो। बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है जसीधर साहब, कलेक्टर को आना पड़ेगा। यहाँ आए हुए हैं। तो न्याय दो। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। प्रभावितों के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। प्रभावितों के साथ अन्याय अत्याचार करना बंद करो। प्रभावितों को न्याय दो। प्रभावितों को न्याय दो। हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये हम जो है हमारे जो मांग के लिए आए हैं, भूमि मांग के लिए, हाई कोर्ट का फैसला आया है। लगभग 4 वर्ष हो गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही है। अभी तक हमारे साथ न्याय संगत कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमें भूमि आवंटित की है, ना उचित मुआवजा हमें आज तक प्राप्त हुआ है। हाई कोर्ट से आदेश आया था कि सक्षम प्राधिकारी जो है 3 माह के भीतर जांच करके जो जोगीडीह में जो 170 परिवार को बसाए हैं तो वो वैध है, तो बाकी जो प्रभावित है उसके लिए भी पात्र बनते हैं और उसकी जांच कार्रवाई कर तत्काल उसकी आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये हाई कोर्ट का फैसला आया था। इनके द्वारा जवाब दिया गया कि यह असर्वेक्षित ग्राम है, तो सर्वेक्षण के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी करके इनके द्वारा सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू की गई। पूरा सर्वेक्षण हुआ, प्रकाशन की ओर चली गई थी, फाइनल प्रकाशन की ओर दावा पत्ती निराकरण के लिए चला गया था। आधे बीच में अटक गया, वो भी 3 साल के बाद। वो इसलिए कि इनका ये कहना है कि अभी तक ये हमारे अभिलेखों में ये जमीन हमारे है या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। इनका कहना है राजस्व का। भाई राजस्व की अगर जमीन नहीं है तो आपने आवंटन कैसे किया? अभी करीब 8,500 कुछ परिवार है, जिसमें सिर्फ 170 परिवार को मिला है और इनके रिकॉर्ड में तो 5,300 कुछ परिवार है, जिसमें 170 परिवार को इन्होंने बसाया, बाकी परिवारों को नहीं बसाया है। यहाँ पूरे 52-55 गांव के लोग यहाँ पे प्रभावित जो हैं वो पहुंचे हैं। कहाँ से कहाँ तक? हम लोग गांधी मैदान से लेकर के पूरे सदर होते हुए कलेक्ट्रेट तक का आए हैं। अच्छा, इसके बावजूद नहीं सुना जाएगा तो आगे क्या करोगे? हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे, निर्णय लेंगे। हम सीएम साहब तक का जाएंगे, इसके लिए हम निर्णय लेंगे, उचित निर्णय। अगर कार्रवाई नहीं होती जिला प्रशासन के द्वारा तो वहां पे हम इसकी शिकायत भी करेंगे। इसमें तो संदिग्ध लग रहा है क्योंकि फॉरेस्ट ने तो हस्तांतरित किया है, उसके जो मूल दस्तावेज है हमारे पास है। इरिगेशन को ट्रांसफर किया है, इरिगेशन ने जो ट्रांसफर किया उनका दस्तावेज इनके पास नहीं है, ना फॉरेस्ट का दस्तावेज इनके पास नहीं है। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। कितने सालों से प्रोटेस्ट कर रहा है इसके लिए? तो तीसरा पीढ़ी हूं मैं, कई वर्षों से 12 वर्षों तक तो हमारा 2008 से पिटीशन जो है दायर किए थे, तो उसका जो है एक साथ 2 बार जब पिटीशन दायर किए तो एक साथ सुनवाई करते हुए 16/12/2020 को फैसला आया था। आज लगभग 4 वर्ष और हो गया है, अभी तक उसकी अवहेलना की जा रही है, न्याय संगत कार्रवाई नहीं की जा रही है। नाम राम निहोर इंसाद है। मैं भी डुबान प्रभावित हूँ, मैं सिंघोला रहने वाला हूँ। लेकिन आज अभी हमारे दादाजी बता रहे थे ना, 3 पीढ़ी शुरू से वास्तविक बात है कि आज 3 पीढ़ी हो गया और 3 पीढ़ी इतना दिन घूमने का कारण ये हो गया
कभी बता रहे नहीं, ये राजस्व विभाग, तो रेवेन्यू विभाग, तो जंगल विभाग, ये ऐसने कर करके हमन मन घुमा दिन तेकर स्थिति अभी तक के हमन अनपढ़ के कारण घूम गए। आज हमार बच्चा, आज नाती नतरा मन पढ़े लिखे हो गए, आज सारी चीज दस्तावेज जब निकाल के जब ला डरिस, तब आज प्रशासन के मुंह बंद खा गए। आयलत हमन कब के ले रहते हैं, ऐसने हमन पढ़े रहते थे, लेकिन यही अनपढ़ के कारण आज छत्तीसगढ़िया मन ला घुमा के रखी ने। आज हमन अपन अधिकार ला लेके जाएंगे, नहीं गंगरेल बांध में ही रह करके वहीं पर बसावट करके हम न्याय लेकर ही रहेंगे। ये हमारा कहना है, ये अंतिम प्रकाशन है। अब छोड़ेंगे नहीं, ना डरेंगे भी नहीं, क्योंकि अपना अधिकार लेके ही रहेंगे, है नहीं। भारत माता की, भारत। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए